जिस चीनी मिल के मोदी जी बोले थे कि इस चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे, आज तक वह चाय पीते रह गए। तो आएंगे ना मोदी यहाँ तक कि उस चीनी मिल का जमीन भी गायब हो गया। क्या बात कर रहे हैं? आप बोलिए। उसी समय से कह रहे हैं कि आइए कि हम जाएं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? सबसे पहले ही बताइए क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले बताइए। हम जा रहे डेरा जा रहे हैं। क्या मतलब कि हम बात कर रहे हैं लोकसभा पे, ठीक है, फिर से राधा मोहन जी को टिकट मिल गई है, तो आप राधा मोहन सिंह के साथ जा रहे हैं या वेट एंड वॉच कर रहे हैं? महागठबंधन से वीआईपी की तरफ से कोई है? क्या बात है? नोटा को वोट दिया जाएगा, किसी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि बीजेपी बहुत खराब पार्टी है। बिहार में कम से कम 50,000 से 1 लाख वोट ट्रांसफर करने की क्षमता हम रखते हैं। आप बीजेपी को धमका रहे हैं? बीजेपी और महागठबंधन से मतलब नहीं है। और जब वो रोजी रोटी अपने फायदा के लिए लड़ रहे हैं, तो पूरे बिहार के कर्मचारी अपने फायदा के लिए हम लोग भी अड़े हुए हैं। देखिए, मोतिहारी में हो सकता है कि बदलाव हो, लेकिन केंद्र में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मोदी क्या बात कर रहे हैं? जो है और मोदी जी का गारंटी जो है केंद्र में बहुत अच्छा चल रहा है। हम विद्यार्थी लोग नहीं देंगे, नोटा को देंगे। विद्यार्थी लोग के लिए तो रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। क्या किए हैं? तो काहे स्कैम में काहे पकड़ाया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनियन। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बतकही। अभी मैं मौजूद हूं मोतिहारी में, जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और यहाँ से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह को टिकट मिली है। ये लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और फिर से बीजेपी ने उन पे ही अपना फिर से विश्वास जताया है। तो यहाँ पे मोतिहारी के पब्लिक है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको जो टिकट मिली है उनसे उनको कितनी खुशी है, या वो दूसरा विकल्प भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन से वीआईपी को सीट गई है और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगर बात करी जो रेस में है, नयन कुशवाहा, राजेश कुशवाहा और रमा देवी की जो बेटी है, वो भी, उनका भी नाम चर्चा में। तो सीधे पब्लिक से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि जो अभी एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन जी को टिकट मिला है, उन पर उनकी कितनी खुशी है। क्या नाम हुआ सर आपका? भाग्य नारायण चौधरी जी। तो अभी लगातार 3 बार से राधा मोहन सिंह मतलब कि यहाँ से सांसद हैं, तो फिर से उनको टिकट मिली है, तो क्या सोचते हैं आप? उनको फिर से टिकट मिला सही है, उचित है, या कुछ दूसरा विकल्प भी आप देख रहे हैं? राधा मोहन सिंह को इसलिए टिकट मिल गया है कि भाजपा में उन्होंने अपने श्रेणी का, अपने कद का, यानी अपने बराबरी का कोई नेतृत्व को जो है विकास नहीं किया है, उसके अनुकूल नहीं बनाया। लेकिन 3 बार जो लगातार जो चुनाव हुए हैं, इसमें राधा मोहन सिंह सांसद बने हैं, ये अपने बल पर नहीं बने हैं, ये मोदी जी के नाम पर बने हैं। और मोदी जी 2014 में जितनी बातों को यहाँ के गांधी मैदान की सभा में कहा था, जैसे काला धन लाने की बात, चीनी मिल खुलवाने की बात, 2 करोड़ नौकरी की बात, ये तमाम बातों को जो कहा था, उसमें से एक माने वादे पूरे उनके नहीं हैं। महंगाई नहीं पूरी हुई, बलात्कार नहीं घटा, माने अपराध नहीं घटे, और कहिएगा तो ये तमाम चीजें बेतहाशा बढ़ी हुई है। इसलिए राधा मोहन सिंह से आम वोटर जो है खुश नहीं है। अब रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी का वो लहर भी जो है इस चुनाव में दिख नहीं रहा है। समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा है। कोशिश लहर को लाने का वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूर हुआ, लेकिन वो नाकामयाब हुआ है। काम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार की धरती पर जातीय समीकरण के आधार पर जो है अंत में वोट हो जाया करता है। आपके अकॉर्डिंग आप बताइए कि राधा मोहन सिंह से आप कितना खुश है, क्या सोच रहे हैं? मतलब आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या कोई और उम्मीदवार देख रहे हैं आप? जी, हम अच्छे उम्मीदवार की तलाश में हैं। महागठबंधन से अच्छे उम्मीदवार यदि आवेंगे तो हम उनके पक्ष में मतदान करेंगे, लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि सांसद को बदलने की जरूरत है। हम ये सिद्धांत के लोग हैं कि रोटी को तवा पर बदला जाता है तो जलता नहीं है। तो राधा मोहन सिंह 3 बार, आपके कहने के अनुसार 3 बार लगातार हो चुके हैं। उनकी जो बातचीत है वो सामंती है, वो किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, कोई जनता का काम नहीं करते हैं, इसलिए नए उम्मीदवार की तलाश में। और भी लोग हैं हमारे साथ, आपका क्या कुछ कहना है? राधा मोहन सिंह के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, या इंडिया गठबंधन या कुछ और विकल्प देख रहे हैं आप? इस बार राधा मोहन बाबू जीतकर चुनाव नहीं आ रहे हैं। उनका तो गढ़ है, ये तो गढ़ कहाँ गढ़ है भाई? सारा जो है कि खिलाफ में लोग हैं। जितने किसान हैं, मजदूर हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, सब के सब खिलाफ है, सब सड़कों पर उतरे हुआ है। अब जो है उनके खिलाफ में यहाँ जो भी प्रत्याशी आएगा महागठबंधन से, प्रत्याशी कोई भी हो, हम उनके साथ हैं, हम उनके वोटर हैं, हम उनको जिताएंगे भी और हाँ इंडिया गठबंधन के साथ, और वोट दिलवाएंगे भी।
अगर दूसरा जो ऐसे कि इनके प्रतिद्वंदी जो आवेगा उसके ऊपर निर्भर करता है जो कैसा है। तो राधा मोहन सिंह को टिकट मिला, आपसे खुशी नहीं है, मतलब उनको नहीं चाह रहे हैं ना आप? हमको खुशी है और ना कोई तकलीफ है। वो उनसे कोई अच्छा सीटिंग जो है सेकेथी है, हाँ उनके एथी में आवेगा तो हम बदलाव के पक्ष में। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी मतलब कैंडिडेट के साथ नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से विकास के नाम पे ही लोगों को वोट मांगना चाहिए। अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो मंदिर और मस्जिद में लोगों को डाइवर्ट कर रही है। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं। अगर हम संसदीय क्षेत्र यहाँ की बात करें, लोकसभा पूर्वी चंपारण की, तो उनके कार्यकाल से कितना खुश है? क्या देखते हैं मोतिहारी में कितना बदलाव कुछ हुआ लगातार 15 सालों में? बदलाव के नाम पे मुझे तो नजर नहीं आता। चलिए ठीक है। आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ, क्या बोलेंगे? अभी जैसे कि मेरा सवाल यही है कि लोकसभा क्षेत्र में अभी जो टिकट इनको मिली है, तो उससे यहाँ की जनता कितनी खुश है या दूसरा विकल्प भी देख रही है? बोलिए। नहीं, यहाँ की जनता बहुत ही खुश है। कारण क्या है कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के बहुत सारा चीज इन्होंने दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके अलावा बताइए। इसके अलावा जो स्टेशन है, इसका मॉडिफिकेशन वर्ल्ड वाइड कैडर पे अपना हो रहा है यहाँ मोतिहारी। ये सब सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और जो मैंने अभी का डेट में जो ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ, इस मोतिहारी का इस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि इसके पूर्व की जो सरकारें थी उससे बहुत ही बेहतरीन अभी का स्थिति है। कितना पूर्व? 15 साल पूर्व आप जा रहे हैं? हाँ, जंगल राज से बाहर निकल करके हम लोग अभी सुशासन के राज में। हिसाब से सही है। राधा मोहन सिंह के साथ आप जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। आप जैसे बात किए कि आपको केंद्रीय विद्यालय मिला, विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, आपको पता है कि अभी तक जमीन आवंटन नहीं हुई है उसकी? जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया कितना साल? 15 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गया यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे मैं उसी का छात्र हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो सही सुचारू से चलती है, क्योंकि जमीन ही नहीं है हमारे वहाँ पे, बिल्डिंग ही नहीं है। बिल्डिंग के लिए यहाँ फंड आ चुका है और जमीन भी अभी 73 एकड़ जो है एक्वायर्ड हो चुका है। तो पता है, लेकिन पूरी नहीं हुई ना। हाँ, पूरा अब हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से पूरा होगा। अब नए उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं कि लगातार 15 साल हो गया, कुछ और लोगों को मौका मिलना चाहिए? नहीं, अभी केंद्रीय नेतृत्व को देखा जा रहा है। एक और सवाल है, काफी चर्चा में रहा इलेक्टोरल बोल, जिसके जरिए मतलब बीजेपी सरकार ने अपना संविधान लाया, कानून लाया, उसके जरिए पैसे लिए। उस पर क्या बोलेगा? बड़ा स्कैम माना जा रहा है, कहा जा रहा है। ये स्कैम जो है विरोधियों का एक मन का स्टंट है। यहाँ पे कोई चीज वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नीट और क्लीन यहाँ पे इलेक्ट्रल जो अपना पद्धति है, हाँ, ये बिल्कुल सही क्लीन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक क्यों करार दिया? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है? नहीं, असंवैधानिक कहाँ करार कर दिया है? क्या बात करें, असंवैधानिक करार कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। क्या इलेक्ट्रल? हाँ, उससे आप पैसे नहीं ले सकते हो। और इस पे विशेष हम नहीं बता पाएंगे अभी। मतलब कहीं ना कि आप राधा मोहन सिंह के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? और भी साथ है हमारे साथ। राधा मोहन सिंह को टिकट मिली एनडीए की तरफ से, कितना खुश है आप, क्या सोच रहे हैं? टिकट मिला, राधा मोहन सिंह भाजपा के हैं, उनको टिकट मिला, उनकी पार्टी ने टिकट दिया, उनके काम के आधार पर दिया, चाहे जे दिया, लेकिन देश बदलाव चाहता है। वोट मोदी को मिलता है। मोदी ने 14 में जो बातें कही, महंगाई थी, महंगाई दूर करेंगे, नहीं हुआ। बेरोजगारी दूर करेंगे, कहा, नहीं हुई। उसके बाद जीएसटी लगा दिया, उसके बाद नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। देश पर जो कर्ज नहीं था, दुनिया भर का कर्ज चढ़ गया। तो अभी देश में सबसे ज्यादा खतरा संविधान और लोकतंत्र पर है। राधा मोहन सिंह के साथ जा रहे हैं, बीजेपी को वोट आपका जा रहा है, समर्थन जा रहा है, कि कुछ और उम्मीदवार देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं? ना, हम लोग बदलाव की ओर हैं। बदलाव की ओर? हम बदलाव की ओर हैं। मोदी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी? नहीं, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। एकदम नहीं बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार, वो दाम और बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सरकारी का दाम बढ़ेगा, उपभोग करने वाले सारे वस्तुओं पर और टैक्सेस लगेंगे, और सारे दो आदमी का काम करेंगे, अडानी और अंबानी का काम करेंगे। जनता से उनको कोई मतलब नहीं, और सत्ता में चुनी हुई सरकार को भी गिरा करके अपनी सत्ता कायम करना चाहता था। इस बार मोदी से बदलाव लोग चाहता है। राधा मोहन जी भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन अपने नाम पर वोट नहीं मांगे हैं, तो वो विकास कैसे करेंगे? मोदी के नाम पर वोट मांगे हैं, विकास कहीं नहीं होगा। तो यहाँ
विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। हाँ आइए सर आइए, आप कुछ बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि इस बार वोट नोटा को जाएगा, क्या कुछ क्यों, मतलब बिहार में जो लोग नहीं है, हाँ यहाँ के पॉलिटिशियन लोग के खिलाफ है, आभर्सन है कि यहाँ बिहार में जो लोग नहीं है, तो हम लोग अदर स्टेट को वो लोग जैसे सपोर्ट किया है डोमिसाइल हटा करके, तो हम लोग भी अदर स्टेट के लोग को वोट देंगे, यहाँ के लोग को वोट नहीं देंगे। हाँ लोग पिछले बार भी बहुत ज्यादा मतलब निराश थे, लेकिन वोट दिया बीजेपी को मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी के नाम पे फिर से भी दे सकती है। अदर स्टेट का कोई भी आएगा उसको वोट देंगे, बिहार के स्टेट का नहीं देंगे। हम विद्यार्थी लोग नहीं देंगे, नोटा को देंगे। विद्यार्थी लोग के लिए तो रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। क्या किए हैं? तो काहे स्कैम में काहे पकड़ाया है, काहे पकड़ाया है, क्या व्यवस्था की है? कह रहे हैं कि स्टार्टअप कीजिए। क्या स्टार्टअप? बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, आपको लोन लेना है जाके लोन लीजिए, बिजनेस कीजिए। तो कौन जमा करेगा, कौन जमा करेगा? रोजी रोजगार अपने से न करना होगा। गवर्नमेंट काहे के करना अच्छा है ना, नौकरी करना। जब गवर्नमेंट काहे के लिए है, घर में गार्जियन काहे के लिए होता है? जब सब सुख दुख जब सदस्य ही झेलेगा तो गार्जियन काहे के लिए बनाया जाता है? निराश है, तो निराश है ये है। परिवर्तन दिख रहा है आपको? बदलाव बहुत परिवर्तन होगा, बहुत होगा। आप होगा तो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये ना मोदी जी का बात काहे ला कर रहे हैं? हमको अदर स्टेट से मतलब है। अच्छा, अदर स्टेट को वोट देंगे हम। अच्छा चलिए, लोकसभा यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ पे आ गए हैं राधा मोहन सिंह, तो वेट एंड वॉच आप भी कर रहे हैं गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार आने का? हम काहे ला करेंगे? यहाँ के लोग आएगा वोटे ना देंगे, हम नोटा को वोट देंगे। नोटा को वोट देंगे। काफी निराश यहाँ पे है, अभी युवा है। आप बताइए अंकल, आप क्या कुछ कहिएगा अभी? नेताजी जो कहा है वही हम भी कहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बस एक के बाद बदलाव। राधा मोहन सिंह तो मोतिहारी के हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत, लेकिन हम फिर भी बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। यस। चलिए, यहाँ पे युवा भी हैं हमारे साथ, कुछ लोग, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप क्या कुछ कहिएगा? मोतिहारी को आप लगातार देख रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में राधा मोहन सिंह है, तो इस बार बदलाव है जैसा कि यहाँ पे जनता बोल रही है? देखिए, मोतिहारी में हो सकता है कि बदलाव हो, लेकिन केंद्र में जैसे हमारे अभिभावक लोग बोल रहे हैं, केंद्र में बदलाव की जरूरत है, लेकिन केंद्र में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मोदी क्या बात कर रहे हैं? जो है और मोदी जी का गारंटी जो है केंद्र में बहुत अच्छा चल रहा है, और मोदी जी से ही भारत जो है पुनः विश्व गुरु बनने की अपेक्षा रखती है। अब की बार जो है सो मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भाजपा जाने वाली है। और यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ की बात करते हैं तो जब सांसद की बात आती है तो थोड़ा सा नाराजगी है। राधा मोहन जी को टिकट मिला है, थोड़ा सा नहीं, बहुत नाराजगी है। हाँ ठीक है, देखिए नाराजगी है, बहुत भी है, थोड़ा भी है। कहने का मतलब है कि जब बार बार एक ही प्रत्याशी जब आते हैं जब चुनाव मैदान में, तो लोग के मन में निराशा होता है। और एक लंबे समय का कार्यकाल राधा मोहन जी का रहा हुआ है मोतिहारी के लिए, और जो संसदीय क्षेत्र में काम जो होना चाहिए वो सांसद यहाँ के होते हुए भी वो नहीं कर पाए हैं। कृषि मंत्री भी रहे हैं। देखिए, उनका जो है सबसे बड़ा नाकामी यही है कि कृषि प्रधान देश में और कृषि मंत्री होते हुए भी मोतिहारी में चीनी मिल जैसा उद्योग नहीं लग पाया। और यहाँ चीनी मिल लगना तो दूर की बात है, और चीनी मिल का यहाँ जो मजदूर है वो भी एक बार आग लगाने वाली घटना जो हुआ था, मजदूर आग लगा के मर गया, और चीनी मिल का मजदूर का आज तक पैसा बकाया रह गया यहाँ पे। राधा मोहन जी अपने संसदीय मतलब फंड से और संसद का जो निधि पैसा है, यहाँ पे बगल में एक गांधी जी का जो है ये बनवाए हैं। दूसरा उनका कोई उपलब्धि नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिनाते हैं, स्टेशन गिनवाते हैं, रोड गिनवाते हैं, और जो भी तमाम चीजें हैं वो गिनवाते हैं, लेकिन उनको उनके संसद निधि फंड से काम कुछ नहीं हुआ है। वो एक अपना गोद लिए हुए गांव है यहाँ चंद्रहिया, और वहाँ भी एक गांधी आश्रम है। उस गांधी आश्रम के बाहर जब जाइएगा तो वहाँ सेवा बस्ती बन गया है, वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ ताला मारा हुआ है। लेकिन यहाँ गांधी जी के नाम पे प्रचार करना है और सिर्फ दिखाना है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। युवा क्या चाहती है? बदलाव। देखिए, युवा तो मोतिहारी में बदलाव चाहती है, लेकिन केंद्र में नहीं। और हम लोग हो सकता है महागठबंधन को हम लोग वोट नहीं देंगे। युवा है, कह रहे हैं केंद्र में बदलाव नहीं चाहते हैं। आज के 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज के डेट में अभी है। बेरोजगारी नहीं है, भुखमरी नहीं है, और चाचा जी लोग जो बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ गया है, आंकड़ा बता रहे 70। नहीं सुनिए, जो आप आंकड़ा बताइए, ठीक है आंकड़ा बताइए, बढ़ी है नहीं बढ़ी बताइए आप। बेरोजगारी बढ़ी है, उसके साथ जनसंख्या भी बढ़ा है, इस चीज को देखना होगा आपको।
बेरोजगारी बढ़ी है उसका कारण जनसंख्या है। तो उसके लिए वर्तमान सरकार ने क्या किया है? अभी सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। जब दाग हो जाएगा, जब कैंसर हो जाएगा तो धीरे धीरे छूटता है। वो जो है, जो पहले से जो बनाई हुई परिपाटी है उसको दूर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और इसके लिए भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार है इसके लिए प्रयासरत है। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा और पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। एक बार और कि आप लोग जितने बीजेपी वाले लोग हैं, मतलब जो समर्थन करते हैं, ये 2000 अभी का प्रेजेंट का बात क्यों नहीं करते? 47 में चले गए आप 15 सालों का कार्यकाल गिनाइए ना भाई। हम कह रहे हैं, सुनिए, हम कह रहे हैं, देखिए बीजेपी से बढ़िया विकल्प देश में कुछ नहीं है। बीजेपी है तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जो है उसकी गारंटी है सबसे पहले। जब हम सुरक्षित हैं उसके बाद ही हमारा धन दौलत परिवार सब कुछ सुरक्षित है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। एक और सवाल है, सुरक्षित कह रहे हैं, चीन हमारे देश में घुसता आ रहा है, कहाँ हम सुरक्षित? नहीं, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है चीन का। सोनम वांगचुक जो है लद्दाख में इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चीन हमारे जमीन में घुसती जा रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, पहले झूठ की सच। 3 बार बयान बदले हैं। देखिए क्या है कि अलग अलग प्रोपेगेंडा जो है जो देश में चलाई जा रही है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इसमें मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा चीज। ठीक है, बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ के लिए, मतलब कैंडिडेट के चलते? देखिए, यहाँ के लिए भी हम भाजपा का समर्थन करते हैं। जब 2 सड़ा हुआ सेव जब रहेगा आपके हाथ में तो उसमें जो एक बढ़िया देख के आप खाइएगा। और हम लोग यहाँ भी भाजपा को वोट देंगे, भले प्रत्याशी हम लोग के ठीक नहीं है, लेकिन महागठबंधन को वोट हम लोग नहीं देने वाले हैं यहाँ पे। आपका क्या कहना, आप उसी समय से कह रहे थे? देखिए, मेरे भाई साहब ने बोले हैं कि देखिए, किसी को स्थानीय प्रतिनिधि से किसी को दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज के डेट में भारत के 80-85% जनता को बीजेपी से दिक्कत नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी नहीं, कहाँ से प्रतिशत लाए हैं आप पहले बताइए? पूरे भारत में आप सर्वे कीजिए, पूरे घूम के कीजिए सर्वे। स्थानीय प्रत्याशी से दिक्कत हो सकता है, लेकिन भाजपा से आज के डेट में किसी को स्थानीय प्रत्याशी से दिक्कत है तो जाहिर सी बात है भाजपा से दिक्कत है भाई। उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। वो समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। कहीं टिकट बदला जा रहा है, कहीं टिकट पुराने को दिया जा रहा है। धीरे धीरे समस्या निदान होते जाएगा। और मेरे भाई साहब जो जितने बात बोले हैं वो ठीक है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार देंगे, इसलिए कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, कोई विकास का कुछ नहीं है। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वो अपना राजनीति करते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये जाति धर्म के नाम पे तो आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। जाति धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, सभी कहते हैं। ना, बीजेपी सारे भारत का विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास। स्थिति क्या और लोग से भी हम जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे युवा भी आ गए हैं। हाँ, चलिए, आप कुछ कहना चाहते थे? हम बात कर रहे हैं रोल लोकसभा क्षेत्र की विकास की, और लगातार 3 बार सांसद रह चुके राधा मोहन जी को फिर से टिकट मिला है, क्या कुछ कहना है आपका? राधा मोहन सिंह जी जो विकास किए हैं, इस जिला में एक भी चीनी मिल नहीं है। जिस चीनी मिल के तो एक है ना खंडर, हाँ, वही कह रहे हैं, चालू नहीं है। जिस चीनी मिल के मोदी जी बोले थे कि इस चीनी से चाय पी के जाएंगे, आज तक वह चाय पीते रह गए। फिर तो आएंगे ना मोदी जी। यहाँ तक कि उस चीनी मिल का जमीन भी गायब हो गया। क्या बात कर रहे हैं? तो दूर की चीज है, जमीन भी गायब हो गया। और सबसे बेसी मोदी जी युवा को ठगे हैं। 2 करोड़ रोजगार को वादा देकर उन्होंने सबसे अधिक अगर झूठ बोला तो युवा के साथ झूठ बोला। तो उनके जो 2 करोड़ स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ वाली जो बात है मैं बताता हूँ, 15 लाख रुपया, उन्होंने कहा चुनावी जुमला है, उनको टीप आगे ही उनके जो, तो ये भी तो गारंटी इनका जुमला है। जो गारंटी दे रहे हैं अभी, जो बोले हैं भैया कि मोदी जी का गारंटी है, ये भी तो जुमला है। अरे कल आप जुमला बोले तो आज सही बोलिएगा। आप तो जुमलाबाज हैं, जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी करेंगे। 85% लोग विरोध में है, 15% लोग ही सपोर्ट में है। यहाँ पे 85% बोल रहा है सपोर्ट में है। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, उसके बाद भी हमारा हिंदू खतरा में है। जिस समय हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है और खतरा में है, तो ये कहावत सच लोग का दिखेगा। चलिए, वोट से ठीक है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले बार भी रो गान के लोग बीजेपी को ही वोट दिया है। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना है? आखिर बदलाव होना है, बदलाव जरूरी है। हाँ, तो आप किसे देख रहे हैं? कुछ उम्मीदवार अभी रेस में है? जो भी नया उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो भी नया आएगा उसको सपोर्ट करेंगे, और भी लोग हैं और युवा उसके साथ रहेगा। क्या कुछ कहिएगा सर राधा मोहन जी को फिर से?
राधा मोहन सिंह के बारे में हम यही कहें कि लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ अभी। चरखा पार्क भी बना है, ये सब बना है, गुम्बज बन रहा है, क्या बन रहा है। तो ये विकास नहीं है, क्या है ये उनका विकास है। उनका विकास कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे तो पब्लिक, आम पब्लिक जा रही है ना। कहाँ जा रही है? पूरे दिन में आप आइए तो उसमें जा रही है पब्लिक। आप नहीं जाइएगा? हम तो अरे तो बंद रहता तो कैसे जाएगा? 6 बजे से मोहन सिंह अपने लिए थोड़ी बना है। तो हो सकता है कहीं सुबह में वो अपने टहलते होंगे। हाँ। 6 से 8 बजे तक खुलता है, फिर सवेरे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक खुलता है। तो पब्लिक तो उस टाइम में नहीं रहेगा। बहुत छोटा सा मसला हो गया टाइम टेबल का, वो तो परिवर्तन करने वाला है। बड़े मुद्दे पे हम बात करते हैं। बोलिए। लोकसभा में फिर से टिकट मिला, आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है, तो क्या आप सोच रहे हैं? मोतिहारी की जनता क्या सोच रही है? तो विकास तो मोतिहारी का जनता बदलाव जा रहा है। बदलाव। हाँ। तो आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, महागठबंधन से कोई उम्मीदवार है उसके लिए? उम्मीदवार तो अबे करेगा, महागठबंधन कोई ना कोई तो आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। राममोहन सिंह तो आ गए हैं ना इधर एनडीए से। मोहन सिंह इसमें महागठबंधन भी आएगा प्रत्याशी। तो राममोहन सिंह साथ नहीं जाइएगा? नहीं, एक लड़का और बोला है भाजपा के, हाँ भाजपा बहुत अच्छा। चीन के बारे में आप पूछे हैं, तो चीन के बारे में ये अपना संपत्ति चीन वालों को दे दिए और मीडिया पे बोल दिए कि नहीं हम तो बहुत इसके। तो कोई भी समर्थन करती है अपने, अगर कोई है तो करेगी। नहीं, मीडिया को तो खरीद लिए हैं। मीडिया वाला तो गलत झूठ मैंने खरीद लिए तो हम लोग भी तो ऐसा यूट्यूब वाले तो बात कर रहे हैं ना, इसी बात। हाँ, तो यूट्यूब के माध्यम हम लोग को जानकारी हो जाती है ना, तो मीडिया के मार्फत नहीं मिलती है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और भी लोग यहाँ पे हैं। आप उसी समय से बोल रहे थे कहाँ जा रहे हैं? पहले आप बोलिए। उसी समय से कह रहे हैं कि आइए कि हम जाएं, तो कहाँ जा रहे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए, क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले बताइए। हम डेरा जा रहे हैं। हाँ। क्या मतलब कि हम बात कर रहे हैं लोकसभा पे, ठीक है? फिर से राधा मोहन जी को टिकट मिल गई है, तो आप राधा मोहन सिंह के साथ जा रहे हैं या वेट एंड वॉच कर रहे हैं? महागठबंधन से वीआईपी की तरफ से कोई है? क्या बात कर? नोटा को वोट दिया जाएगा, किसी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि बीजेपी बहुत खराब पार्टी है। गढ़ है बीजेपी, और बीजेपी खराब। उतना चोर पार्टी तो इस देश लेवल पर कोई नहीं है। उतना चोर पार्टी इस देश लेवल पर कोई नहीं है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तो फिर 900 पार चल जाएगा, नेपाल में जाएगा उसका वोट। इंडिया में तो उसका वोट नहीं मिलेगा, उसका नेपाल में जाएगा वोट। आपके मोतिहारी में राधा मोहन सिंह क्या क्या नहीं बनवा दिए? चरखा पार्क बनवा दिए, यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ महात्मा गांधी को बैठा देंगे तभी वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। हाँ। जी। आप किसको नोटा देंगे? बस नोटा। चलिए, और भी यहाँ कैंडिडेट है, हम जितने भी लोग हैं सबसे बात करेंगे। आप क्या कुछ कहिएगा सर? हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं पूरे बिहार के। हम लोग सरकार से, एनडीए सरकार और महागठबंधन सरकार दोनों को हमने देखा है बिहार में, और हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से हम लोग बिहार में आंदोलन भी किए हैं। तो महागठबंधन की सरकार थी तो अभी हम लोग को कुछ नहीं कहे, और एनडीए की सरकार आई तो हम लोग 13 फरवरी को माननीय सम्राट चौधरी 15 फरवरी को हम लोग से वार्ता किए, लेकिन वो भी परिणाम नहीं निकला। तो ऐसे स्थिति में हमारे लिए और कर्मचारियों के लिए यह दोनों पार्टी नहीं है, नोटा ही प्रयोग करने से हम लोग आगे वाला कल कुछ मिल सकता है। आप पूर्वी चंपारण से आते हैं, हम बात यहाँ की कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे भी आप चर्चा करिए कि राधा मोहन सिंह को एनडीए से फिर से उम्मीदवार मिला है, तो आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं। तो आप किसको देख रहे हैं? अभी हम दोनों पार्टी के आमने सामने क्या स्थिति आएगा उसके बाद हम लोग पत्ता खोलेंगे, मतलब वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच की स्थिति में। राधा मोहन सिंह और भी लोग हमारे साथ है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास प्रसाद हुआ। तो अभी बीजेपी का गढ़ है, लगातार 3 बार सांसद रहे, उसके पहले भी उन्होंने 1-2 बार रहे हुए हैं। तो क्या कुछ विकास हुआ आपके लोकसभा क्षेत्र का? विकास पर हम लोग को नहीं जाना है, हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं। जो कर्मचारी वर्ग के फायदा पहुंचाएगा उसी का हम वोट करेंगे। इसलिए कि कोई भी महागठबंधन हो या एनडीए सरकार हो, कर्मचारी को कहती है लेकिन कुछ देती नहीं है। इसलिए हम लोग जो अगर कर्मचारी के कोई घोषणा पत्र में अगर देती है तो उसको हम लोग वोट करेंगे, या नहीं तो हम लोग नोटा को प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या कुछ क्या नाम हुआ सर? अर्जुन कुमार। तो क्या कुछ कहिएगा अभी? नहीं, हम लोग नोटा के साथ जाएंगे। हम लोग सरकारी कर्मी शिक्षक हैं, हम लोग के पक्ष में जो आएगा, हाँ, हम लोग के पक्ष में जो सरकार रहेगी उसी को हम लोग मदद करेंगे, नहीं तो हम लोग नोटा में जाएंगे। तो बिहार में कम से कम 50,000 से 1 लाख वोट ट्रांसफर करने की क्षमता हम रखते हैं, 4 लाख का है। और 30,000 शिक्षक। बीजेपी को धमका रहे हैं। बीजेपी और महागठबंधन से मतलब नहीं है,
और जब वो रोजी रोटी अपने फायदा के लिए लड़ रहे हैं तो पूरे बिहार के कर्मचारी अपने फायदा के लिए हम लोग भी अड़े हुए हैं। इसलिए पूरे जिला में 25 से 30 हजार टीचर कार्यरत है, उनका परिवार जोड़ लीजिए तो दिखा देंगे हम लोग औकात दोनों पार्टी को। इसलिए मैनिफेस्टो में, बिहार के मैनिफेस्टो में भी रखा तो कुछ नहीं किया। अब देखना है एनडीए सरकार को और महागठबंधन को। देखिए सरकारें तो पावर उनकी चीज हो गई एक हिसाब से, आपकी मांगे नहीं मानी गई, अब तो वोट देके आप बताएंगे ना। नहीं तो हम वोट देके औकात बता देंगे, देखेंगे स्थिति किसका क्या है तो हम उसी अनुसार अपना परिवर्तन करेंगे। आप देख रहे थे क्या कहती है पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बतकही। उसी क्रम में हम आ गए हैं पूर्वी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र के मोतिहारी में हम मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की। सभी का राय जाना आपने सुन ही लिया होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि राधा मोहन सिंह से नाखुश नजर आ रहे हैं लोग और नए उम्मीदवार के लिए भी रुके हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। देखना यह है कि महागठबंधन की ओर से कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग रेस में चल रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।